नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त सविता। आज मैं अपने चैनल के माध्यम से श्राद्ध के विषय में कुछ जानकारी लेकर आई हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पितृपक्ष चल रहा है और सभी अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो श्राद्ध नहीं भी करते हैं। तो आप सभी के लिए मैं श्राद्ध के विषय में जानकारी लेकर आई हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ऐसी जानकारियाँ सभी लोगों तक पहुँचें। दोस्तों, श्राद्ध का अर्थ केवल पिंड प्रदान करना नहीं है। श्रद्धापूर्वक जो किया जाए उसी का नाम श्राद्ध है। लेकिन श्राद्ध केवल मृत्यु पश्चात किया जाता है, जैसा कि हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि मरणात् यत् श्राद्धं कुर्वति च एव श्राद्धः। अर्थात जब जीव इस भूमंडल से प्रयाण कर जाता है तो उसके लिए श्रद्धापूर्वक जो काम किया जाता है उसी को श्राद्ध कहा जाता है। पितरों को श्राद्ध दान कैसे मिलता है? बहुत से लोग कहते हैं कि यदि हमारा पितर चींटी योनि में है, हमारा पितर हाथी योनि में है या किसी भी योनि में है, तो उस तक हमारा श्राद्ध किस तरह से पहुंचता है? तो कई लोगों की ये शंका होती है। तो इसका भी प्रमाण हमारे शास्त्रों में है। शास्त्रों के अनुसार पितृलोक एक जगह है जहाँ पर हमारे पितरों के लिए अन्न का व्यवस्था होती है। तो जैसे जो भी हम अन्न देते हैं तो हमारे पितर वहाँ पर पितृलोक में आकर उसको ग्रहण करते हैं, प्राप्त करते हैं। वहाँ की जो व्यवस्था है उसके अनुसार चींटी को चींटी के अनुकूल, हाथी को हाथी के अनुकूल, गंधर्व को गंधर्व के अनुकूल, पितर को पितर के अनुकूल, प्रेत को प्रेत के अनुकूल मिलता है। जो हमारे वंशज हैं, हमारे पितर हैं, वो अपने परिवार का प्रसाद पाने के लिए ब्रह्मलोक, शिवलोक, विष्णुलोक, मृत्युलोक, हर जगह से जहाँ पर भी वो होते हैं, जहाँ पे भी उनका विभाग है, ये जो श्राद्ध विभाग है, वहाँ पर वो पहुँचते हैं अपना श्राद्ध लेने के लिए। इसी प्रकार से कई लोग कहते हैं कि जो हम भेजते हैं अपने पितरों के लिए वो पहुंचता कैसे उन तक? तो ये भी हमारे शास्त्रों में प्रमाण मिलते हैं कि स्वाहा और स्वधा नाम की दो देवियाँ, जिनका वर्णन हमारे धर्म ग्रंथों में होता है, तो वो देवियाँ जो हैं वो हमारा जो अर्घ्य होता है या जो हमारा भोजन होता है वो हमारे देवताओं तक और पितरों तक पहुँचाते हैं। जो स्वाहा नाम की देवी हैं वो देवताओं को भोजन पहुंचाने का कार्य करती हैं, जिनका नाम लेकर हम स्वाहा कहते हैं। जैसे हमने कहा ओम नमो नारायणाय स्वाहा, रुद्राय स्वाहा, रामाय स्वाहा। तो वो जो स्वाहा नाम की देवी हैं वो उस देवता तक हमारे अर्घ्य को पहुंचाती हैं। इसी तरह से स्वधा नाम की देवी हैं जो पितरों तक अन्न पहुंचाने का काम करती हैं। हमने जो भी दिया अपने पितरों के लिए उसे वो उस निश्चित लोक में जहाँ पे भी हमारे पितर हैं वहाँ तक पहुँचाती हैं। तो इसीलिए कहते हैं स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। कई नास्तिक या ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि क्या वहाँ पर श्राद्ध की वस्तुएं पितरों तक पहुँचाने के लिए लेटर बॉक्स है, तो उन्हें सामान कैसे मिलता है? तो जब भी हम अपने पितरों के लिए जो कुछ भी करते हैं, जो भी हम उनके लिए देते हैं या उनके लिए जो सेवा करते हैं, उनको जो भी अन्न जल हम देते हैं, वो सभी हमारे पितर जिस योनि में भी चले जाएं, वहाँ के जो नियंत्रण करता है, जो स्वयं भगवान है, वो पितर की आवश्यकता के अनुसार उनके विभाग का काम है कि वो उन्हें प्रदान करते हैं। अब आगे दोस्तों, जो भी आप दान करते हैं अपने पितरों के लिए या जो कुछ भी है वो श्रद्धापूर्वक दो। ये प्रमाण है, चतुर्वर्ग चिंतामणि से उद्धृत किया गया ये प्रमाण कि केवल श्रद्धापूर्वक दे दो, वो स्वीकार करते हैं आपका। अर्थात कुल मिला के मैं ये कहना चाहती हूँ कि श्रद्धा भाव से ही हमें श्राद्ध करना चाहिए। कोई कहता है कि श्राद्ध करने के लिए पैसे नहीं हैं, खीर कहाँ से बनाऊँ? जब पैसा नहीं है तो मैं पूरी कहाँ से बनाऊँ, ब्राह्मण कहाँ से लाऊँ? ब्राह्मण मिलते नहीं हैं, दक्षिणा मांगेगा, अब तो मेरे पास है भी नहीं, क्या करूँ मैं?
ऐसी चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर हमारे पास धन का अभाव है तो कोई बात नहीं, धन के अभाव में हमें श्राद्ध करना नहीं छोड़ना चाहिए। हम कहीं से भी घास लेकर 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी घास काटकर पितरों का नाम लेकर गाय को खिला दें, आपका श्राद्ध हो गया। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हम श्राद्ध कैसे करें, हम अपने पितरों के लिए तर्पण कैसे करें। उसकी चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप घास लेकर गाय को खिला सकते हैं। अगर आपको घास भी नहीं मिलती या गाय नहीं मिलती है तो भी श्राद्ध करना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। यदि कुछ भी हमारे पास नहीं है, एक पैसा भी नहीं है हमारे पास, तो शास्त्र कहता है उस समय आपको क्या करना चाहिए कि ध्यानपूर्वक एकांत में बैठ के हमें दोनों हाथ ऊपर उठा करके कहना चाहिए कि हे पितृदेव, मेरे पास श्रद्धा और भाव के अलावा और कुछ नहीं है, मैं निर्धन हूँ, मेरा श्राद्ध स्वीकार कर लीजिए। ऐसा शास्त्र का प्रमाण है। इस तरह से भी आपका श्राद्ध हो जाता है। तो मेरा यकीन करें, हमारे पितृ जो हैं वो अपना भविष्य लेने के लिए ज़रूर आते हैं। वह आत्मा जो हैं, हमारे पितृ जो हैं, वो हम पर अपनी कृपा को बरसाने के लिए ज़रूर आएंगे। केवल हमें पूरी तरह से श्रद्धा से उनके लिए श्राद्ध करना चाहिए। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।